हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सौरभ परियार और आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी और यूपीएससी का रिलेशनशिप क्या है। मतलब देखो, बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि यूपीएससी में ज्योग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब ज्योग्राफी हमको कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स ज्योग्राफी में हमको ज़्यादा पढ़ना है, कम पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स बच्चों को होते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। आप ज्योग्राफी पढ़ने से पहले सारी चीज़ें क्लियर कर लें, फिर जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ज्योग्राफी है, यूपीएससी ने ज्योग्राफी को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? देखिए, मेनली दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो आता है, देखिए पहला पार्ट जो आता है वो आता है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा पार्ट आता है इंडियन ज्योग्राफी। क्या आता है? इंडियन ज्योग्राफी। अब देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी में मेनली तीन चीज़ें हैं। पहला है जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा है ओशनोग्राफी और तीसरा है क्लाइमेटोलॉजी। और वहीं पे अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें मैपिंग एक पार्ट आ जाता है और दूसरा आ जाता है इंडिया ज्योग्राफिकल लोकेशन। देखिए क्या होता है, यूपीएससी में सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर हम बात करें मेंस के पर्सपेक्टिव से तो फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी जैसे टॉपिक्स हमको देखने को मिलेंगे। चलिए, अगर हम इससे ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे उससे पहले हम समझते हैं क्या सच में ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। क्या ज़रूरी होता है? तो अब हम ये कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? हम पुराने कुछ एनालिसिस मेरे पास है जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम पहली बात करें, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स को देखें, अब यहाँ पर देखिए आप, देखिए 2013 से लेकर 2022 तक, 2013 में 18 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन, फिर 18, फिर 3, फिर 8, फिर 9, फिर 8, फिर 13, फिर 10, फिर 9। मतलब अगर हम ये देखा जाए कि यूपीएससी में ज्योग्राफी से रिलेटेड मेनली हर साल 8 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो 8 से 10 हैं, ये इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं जिसको अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर ज्योग्राफी को अगर हम समझ लें तो हमारे लिए ये एस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर हम यही बात करें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रीलिम्स में अगर हम देखिए, प्रीलिम्स हो गया। हम अगर हम बात करें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेंस में जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है। तो ज्योग्राफी से अब अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में भी देखेंगे आप, तो भैया 13 से लेकर तो 2022 तक आप देखेंगे कि 12 से 8 के बीच का एक रेशियो सेट हो गया है। मतलब ये 12 से 8 क्वेश्चन ऐसे, और ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप बहुत स्टैटिक होते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारा करंट में नहीं जाना होता है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें नहीं करना होती है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर ज्योग्राफी को समझ लिया या फिर पढ़ लिया है ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि पूरे सेशन में आपको सारी चीज़ें इतने अच्छे से क्लियर करूँ, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आपके कोई भी डाउट्स ना हो। यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, चलिए ठीक है, अगर अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, हम समझते हैं थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। तो हम फिजिकल ज्योग्राफी में मेनली 3 सब्जेक्ट्स मैंने बताया आपको, जैसे कि बात करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी, उसके बाद हम बात करेंगे ओशनोग्राफी और तीसरी फिर हम बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। अब देखिए, क्लाइमेटोलॉजी, यूपी ओशनोग्राफी, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की। अब ये जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है? जियोमॉर्फोलॉजी में मेनली हम ज्योग्राफी, इंडियन जो अर्थ है उसके अंदर लैंडफॉर्म्स कैसे होते हैं। जैसे कि हम पहला टॉपिक बात करें, फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पर जो अदर फैक्टर्स होते हैं, कैसे लैंडफॉर्म होता है, कैसे प्लेट्यूज बनते हैं, कैसे प्लेन बनते हैं, कैसे माउंटेन्स बनते हैं, सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले। दूसरी बात करेंगे हम इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अब कौन कौन से फोर्सेस की वजह से ये जियोमॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, हम उसकी बात करेंगे। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब देखिए कैसे अर्थ का जो क्रस्ट है उसका डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें। फिजिकल कंडीशन और अर्थ के इंटीरियर की कैसे बात करेंगे हम यहाँ पर। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करेंगे।
अभी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मतलब कैसे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हुए, सारी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लेट टेक्टोनिक की बात करेंगे, हम बात करेंगे माउंटेन बिल्डिंग की बात करेंगे, वल्कनिसिटी मतलब वॉल्केनोस कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस जियोमॉर्फोलॉजी वाले टॉपिक में देखने वाले हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें ओशनोग्राफी की, तो ओशनोग्राफी अब देखिए क्या होता है, जितना लैंड इंपॉर्टेंट है ना उससे ही कई गुना ज़्यादा ओशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेनली हमारा अर्थ ओशन से कवर है। तो हम लोग अगर बात करें तो ओशन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम आगे कैसे फंक्शंस करें। तो हम ओशंस को जानेंगे, कैसे जानेंगे, हम ओशन की रिलीफ के बारे में जानेंगे कि मतलब ओशन के अंदर क्या क्या होता है, क्या प्लेन होता है, क्या पहाड़ होते हैं, क्या ट्रेंचेज होती, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे होता है, कौन सा लेवल होता है, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो मतलब आगे जब हम टॉपिक्स ओशनोग्राफी के करेंगे उस पर हम जानेंगे। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मतलब क्या हर ओशन एक ही टेम्परेचर पे होता है या फिर पैसिफिक का अलग होता है, पैसिफिक का अलग होता है, अटलांटिक का अलग होता है, फिर आर्कटिक ओशन अलग होता है, सारी चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे। फिर सैलिनिटी की बात करेंगे, जैसे कि हर ओशन की अलग अलग सैलिनिटी होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। फिर हम कोरल ब्लीचिंग की बात करेंगे, कोरल ब्लीचिंग जैसे कि जो आज कोरल रीफ्स होता है उसका कैसे ब्लीच हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, कोरल रीफ्स क्या होता है, सारी चीज़ें हम मरीन पोल्यूशन की बात करेंगे, सी लेवल जो चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं उसकी बात करेंगे, और यूएन लॉज जो इससे रिलेटेड है, ओशन से रिलेटेड जो जितने यूएन लॉज है ना उसके भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी की। अब मेनली अब क्लाइमेटोलॉजी क्या है, क्लाइमेटोलॉजी में अब देखिए हमने बात कर ली, हमने ज़मीन की बात कर ली, हमने पानी की बात कर ली, अब हम हवा की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, हमारे क्लाइमेट की बात करेंगे। हम क्लाइमेट में क्या जानेंगे, क्लाइमेट में हमारा एटमॉस्फेयर कैसा होता है, हमारा एटमॉस्फेयर कैसा होता है, हमारे यहाँ पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, जेट स्ट्रीम्स आपने सुना होगा क्या होती हैं, प्रेशर एंड विंड सिस्टम क्या होता है, एयर मासेस क्या होते हैं, फ्रंट्स क्या होते हैं, साइक्लोन्स क्या होते हैं, ह्यूमिडिटी क्या होती है, प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती है इसमें, जियोग्राफिकल फिनोमिनन्स क्या होते हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हम सब जानेंगे। ये सारी चीज़ें हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। और जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ से हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। और फिजिकल ज्योग्राफी से निश्चिंत हो जाना इसका मतलब क्या है कि हमने ज्योग्राफी का 60% फॉर प्रीलिम्स एंड 70% फॉर मेंस हमने तैयारी कर ली है। अगर हम अब आगे चलते हैं, हम बात करेंगे कुछ इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। तो अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या मेनली पढ़ने वाले हैं, तो हम इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया एंड इट्स फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन सिस्टम कैसा इंडिया में, मतलब हिमालयाज हैं, विंध्याज है, सतपुराज है, ये कैसे वर्क करती है, कैसे फॉर्मेशन हुआ है, क्या लोकेशन है, सारी चीज़ें हम लोग इस पर बात करेंगे। हमारी इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं और किस किस कौन कौन सा सिस्टम है, मतलब गंगा रिवर सिस्टम है, हमारा यमुना सिस्टम है, उसके बाद हमारे पास गोदावरी है, कृष्णा है, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे बनी है, कहाँ पर जाती है, इसके माउथ क्या है, इसके सारी चीज़ें हम लोग इस रिवर सिस्टम में जानेंगे। फिर हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में जानेंगे, मतलब हमारे यहाँ फॉरेस्ट कैसे हैं, हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ कैसा है, ये सब चीज़ें जानेंगे। फिर हम बात करेंगे, अब जैसे कि हम थोड़ा सा अब ह्यूमन ज्योग्राफी में घुस गए, यहाँ पर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल सिस्टम कैसा है, कौन कौन सा किस किस टाइप का एग्रीकल्चर हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है, और ये सारी चीज़ें। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है पॉपुलेशन की, एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, मिनरल रिसोर्सेज क्या है, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हमारे इंडिया में है कहाँ कहाँ कौन कौन सी है, उसकी क्या खासियत है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो भैया इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी एंड या हम बात करें ओवरऑल ज्योग्राफी, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको अगर हमने अच्छे से अगर पढ़ लिया ना तो यूपीएससी में ज्योग्राफी, अगर हमने यूपीएससी में अगर ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लिया ना तो समझ लो बहुत सारा काम आसान हो गया। इतना आसान हो जाएगा, मतलब अगर हमने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लिया ना तो फिर जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उससे, जैसे कि इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया या पॉलिटी से रिलेटेड हो गया, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हर टॉपिक जो होता है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बनाता है। और ज्योग्राफी ऐसा टॉपिक है जो बहुत ईजी भी है, वो पढ़ने में मज़ा भी बहुत आता है, और अगर हमने इसको कर लिया तो बहुत हो कुछ जाएगा। अगर हम बात करें, अगर जो क्वेश्चन हमने उठाया था कि क्या सच में ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, तो यस, ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी को इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि हम यूपीएससी में ज्योग्राफी को लेकर तो निश्चिंत हो जाए। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू।